वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। जैसे जीवन में कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती है या चूक हो जाती है जो जानते उससे तो नहीं की जाती है, लेकिन वो अनजाने ही हो जाती है। हम समझते कुछ हैं और परिणाम और कुछ निकल आता है। तो ऐसे में जीवन में भी होता है, राजनीति में भी होता है। राजनीति का एक ताज़ा ताज़ा उदाहरण तमिलनाडु का दिखाई दे रहा है, जहाँ का एक युवा जो कभी आईपीएस था और जिसकी जिसकी अपनी ब्रांडिंग ऐसी थी कि सारा यूथ उसके पीछे खड़ा हो गया था। उस युवा नेता का, उस आईपीएस अधिकारी का नाम है के अन्नामलाई। के अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी का एक सितारा नेता था नहीं कहना चाहिए, सितारा नेता है। थोड़ा सा के अन्नामलाई के बारे में जानते हैं। के अन्नामलाई तमिलनाडु के करूर रेट के रहने वाले हैं। नामक्कल में भी उनकी पढ़ाई हुई और किसान परिवार, साधारण परिवार, और गृह राज्य का तमिलनाडु। बाद में वो 2011 के आईपीएस कैडर में आईपीएस के का उनका कैडर है और उनको कर्नाटक कैडर मिला। 2011 बेस के वे अधिकारी हैं। उनको उडुपी और चिकमंगलूर में कर्नाटक में उनकी पोस्टिंग हुई। वे इतने लोकप्रिय हुए कि उनके ट्रांसफ़र पर लोगों ने हड़ताल कर दी थी, लोगों ने हंगामा मचा दिया था। ये पुलिस अधिकारी हमारे यहाँ से जाना नहीं चाहिए। उनको कर्नाटक का सिंघम कहा गया। ये सिंघम 2019 तक आते आते, अर्थात 8 साल उसने नौकरी की होगी पुलिस अधिकारी की। वो विभिन्न एसपी, डीएसपी वगैरह पदों पर है। बाद में 2019 में उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे करके और समाज और राजनीति में काम करने का ठाना। 2019 में ऐसा उन्होंने घोषणा की और 2020 में उन्होंने अगस्त में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली तमिलनाडु में। और 2021 में लगभग 1 साल होते होते उनको भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। काम शुरू हो गया और फ्री हैंड ये काम शुरू हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले एक बड़ा काम किया, एक यात्रा की घोषणा की। ये यात्रा एन मन एन मक्कल इस नाम से उनको बोला गया। और ये यात्रा 28 जुलाई 2023 से आरंभ होकर के 27 फरवरी 2024 तक 7 महीने तक ये यात्रा चली। और 39 लोकसभा क्षेत्र और 234 जो विधानसभाएं हैं उन सभी में ये यात्रा गई थी। और गांव गांव, शहर शहर, कस्बा कस्बा तमिलनाडु का उन्होंने छान मारा। इसका जब शुभारंभ हुआ 28 जुलाई 2023 को, तो अमित शाह जी ने रामेश्वरम से हरी झंडी दिखा करके यात्रा शुरू की थी। और यात्रा का समापन जब हुआ था 27 फरवरी 2024 को तिरुपुर में, तो तिरुपुर के पलक्कड़ में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के साथ में इसका समापन हुआ। लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। ये तो एक पक्ष हो गया। इस यात्रा का फ़ायदा क्या मिला? यात्रा का फ़ायदा ये मिला या कि के अन्नामलाई के भारतीय जनता पार्टी की बागडोर संभालने से फ़ायदा क्या मिला? फ़ायदा ये मिला कि जो लगभग 2% वोट शेयर था तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का, वो बढ़कर 2024 लोकसभा में बढ़कर हो गया लगभग 12%। 12% से भी ऊपर वोट शेयर हो गया। लेकिन सीट एक भी नहीं आई क्योंकि एआईडीएमके के साथ में समझौता खत्म हो गया। के अन्नामलाई साफ गोई से बात करने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले, परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाले, जो भारतीय जनता पार्टी का मेन ट्रैक है उस पर बात करने वाले। तो इसमें जयललिता के नेता लोग भी लपेटे में आ गए। इसमें खुद जयललिता भी लपेटे में आ गई। उसमें डीएमके के तो सारे लोग लपेटे में आए ही आए। कुल मिलाकर के जनता में एक युवा तरुणाई, बेखौफ होकर के बोलने वाला, जनता के मुद्दों के साथ बात रखने वाला और जनता के मुद्दों के लिए लड़ने वाला नेता की छवि बन गई। परिणाम ये कि सारा तमिलनाडु का यूथ, तमिलनाडु का युवा के अन्नामलाई के पीछे खड़ा हो गया। ये एक पक्ष हुआ। इसके 2 असर हुए। एक असर ये हुआ कि एआईडीएमके डर गया। पहले तो 2024 में उनके साथ में जब गठबंधन नहीं था तो उनकी एआईडीएमके की भी लुटिया डूब गई। और भारतीय जनता पार्टी को तो पहले भी उसके पास कोई सांसद नहीं था, वहाँ से कोई सांसद आया नहीं। लेकिन वोट परसेंट 12% हो गया। 12% वोट परसेंट बहुत बड़ी बात होती है। तो एआईडीएमके की तरफ से
हाथ आगे बढ़ाया गया 2024 में। तो अब संकट खड़ा हो गया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास में, क्योंकि एआईडीएमके ने शर्त रख दी कि के अन्नामलाई को जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जाए और इनको मेन स्ट्रीम से बाहर किया जाए। जैसे तैसे अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा में जब तमिलनाडु से एक भी सीट नहीं आई, तो विधानसभा में जब 2026 में होने वाला है उसमें कुछ तो सीटें मिले, इस भाव से। क्योंकि इससे पहले भी 2021 में एआईडीएमके के साथ में तालमेल था, तो भाजपा के पास 4 विधायक थे तमिलनाडु में भी, लेकिन इस दफ़े तो लोकसभा में तो कुछ था नहीं, कहीं विधानसभा में भी ऐसा ही नहीं हो जाए। तो उन्होंने एआईडीएमके की बात मान ली, किसकी? के पलानीस्वामी की। अब इधर एक दूसरा गणित भी देखिए, ये जो एआईडीएमके के नेता है ई पलानीस्वामी और के अन्नामलाई, ये दोनों गोंडर समुदाय से आते हैं, एक ही समुदाय से आते हैं, और दोनों पश्चिमी कोंगू क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। दोनों एक ही बिरादरी के, एक ही क्षेत्र से आते हैं। तो जो एआईडीएमके के चीफ हैं जयललिता के मरने के बाद में, ई पलानीस्वामी, उन्होंने शर्त रखी कि ये व्यक्ति होना नहीं। राजनीति में ऐसा होता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति में ऐसा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने शायद कोई विकल्प लगा नहीं होगा, तो उन्होंने इसको समझा बुझा करके पहले प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया और उसके बाद में विधानसभा का टिकट तक नहीं दिया। 234 में से एक भी टिकट के अन्नामलाई को टिकट नहीं दिया, लेकिन स्टार कैंपेनर अपना रखा। बहरहाल चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कुछ भी नहीं आया, एक भी विधायक नहीं। वोट परसेंट जो 12% था लोकसभा के समय पर, वो घट के वापस 2% पर आ गया, 2% से लगभग नीचे आ गया, ऐसा लोग बता रहे हैं। तो माया मिलियन राम जैसी अवस्था बीजेपी की हो गई। ऐसी अवस्था में और उधर एआईडीएमके की हालत बहुत बुरी है, उसके भी 40-47 कुछ विधायक आए और उसमें से आधे टूट करके और इधर जो आपका ये विजय है टीवीके का, उसके साथ चले गए। तो पूरी एआईडीएमके ख़त्म हो गई, यूँ मान के चलिए। तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी अब समझ में आया है, ऐसी जानकारी मिली है कि के अन्नामलाई को वापस तमिलनाडु की बागडोर दी जा रही है और उनको राज्यसभा में भेज करके और एक बड़ा दायित्व राष्ट्रीय स्तर पर भी शायद उनको दे दिया जाए। तो या तो उधर राष्ट्रीय महासचिव और या फिर नितिन नवीन की टीम में कोई पद, और इधर प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी देने का चल रहा है। मैं सोचता हूँ अगर ये हो रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सही सोच का परिणाम होगा। और के अन्नामलाई निश्चित रूप से बहुत बड़े दिल का इंसान है, जिसने इतना यूँ कहना चाहिए अपमान भी सहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं निर्दलीय खड़ा हो जाऊँगा, मुझे साथ ऐसा हुआ, चुपचाप रहे। यही संगठन की आज्ञाकारिता है और इसका इनाम निश्चित रूप से मोदी और अमित शाह देंगे, ऐसा हम भरोसा करते हैं। जनता का गुस्सा जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति भी था, पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रति था, जिसके कारण से वोट शेयर 2%, 10% वोट शेयर खत्म हो गया तमिलनाडु में। तो शायद जनता का गुस्सा भी तमिलनाडु में था, ये केंद्रीय नेतृत्व ने महसूस किया होगा। अब जो होगा ठीक होगा। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है कमेंट में भी बताइए और अपने विचारों से अवगत कराइए। नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। भारत माता की जय।